दोस्तों, डेली मार्जिन स्टेटमेंट हमें रोज़ ब्रोकर भेजता है, लेकिन बहुत से लोग उसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे उसमें कॉलम्स होते हैं और कौन से कॉलम में जो एंट्री है उसका क्या मतलब है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है। लेकिन एक बार आप उसमें क्लैरिटी पा लेंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए समझने में। और बहुत सारी ईमेल्स आई हैं इसके लिए कि एक पूरा फुल ट्यूटोरियल बनाइए जहाँ पे हमें इसके बारे में पूरी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। मेरा नाम है CA पुनीत जाजू। चलिए शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे है डेली मार्जिन स्टेटमेंट, ये ठीक है दोस्तों। और ये फॉर द डे 11 मई 2021 का लिया है। ये मैंने एक्चुअल लाइव एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, और ये मैंने लिया है एंजल ब्रोकिंग से। हालांकि जो फॉर्मेट रहेगा वो डेली मार्जिन स्टेटमेंट का वो सभी ब्रोकर्स का सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी ब्रोकर्स को, चाहे वो HDFC सिक्योरिटीज़ हो, कोटेक सिक्योरिटीज़ हो, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा हो, सबको एक ही फॉर्मेट फॉलो करना होता है। अगर आपको कोई डिफरेंट फॉर्मेट दिखे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं उसमें ज़रूर देखना चाहूँगा कि वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एज़ पर रूल्स सबका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। चलिए, ये था पॉइंट नंबर 1। अब आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको रोज़ ये स्टेटमेंट आता है जिस दिन भी आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपके कोई शेयर्स वगैरह प्लेस्ड हो, तो जनरली डेली आपको ये स्टेटमेंट मिलता है। तो हम आते हैं कॉलम बाय कॉलम एक्सप्लेनेशन पे। अब देखिए, जो अब लेफ्ट हैंड साइड में है एक्सचेंज सेगमेंट, जहाँ पे ये EPN लिखा हुआ है, फिर नीचे इक्विटी टोटल। तो जनरली ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स इक्विटी या फिर कुछ F&O में करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं कमोडिटीज़ में, और उससे भी कम लोग करते हैं करेंसी में। तो इसीलिए मैं जस्ट टू कीप इट सिंपल, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको सिर्फ इक्विटी का जो डेली मार्जिन स्टेटमेंट है वही उसी पे फोकस कर रहा हूँ। हालांकि कंबाइंड आने लगे हैं, अगर आप कमोडिटी में भी करते हैं या फिर करेंसी में भी, तो वो एक कंबाइंड डेली मार्जिन स्टेटमेंट आने लगा है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग नए हैं और इक्विटी से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए मैंने भी यहीं पे जो फोकस रखा है वो इक्विटी सेक्शन पे ही रखा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम एक्सचेंज सेगमेंट, फिर फंड्स। अच्छा, सबसे पहले देखिए ऊपर ये डेली मार्जिन अवेलेबल टिल टी डे इज द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एक लाइन लग जाती है, इसके बाद ये टी डे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पहले टी डे पे फोकस करेंगे। टी इज द ट्रांजैक्शन डे, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उसे बोलते हैं टी, यानी टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन डे, मान लीजिए आज आपने जो ट्रांजैक्शन किया, ये स्टेटमेंट है 11 मई की, तो 11 मई को या फिर अगर आज 25 मई को जो ट्रांजैक्शन किया उस दिन आपकी स्टैंडिंग क्या थी ब्रोकर के पास, तो वो ये बताता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर हेयर कट। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो यहाँ तक जो कॉलम है, जो सेक्शन है, ये आपको बताता है कि कितना आपके पास फंड्स अवेलेबल है, कितने की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग एनी पेनल्टी, एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी। तो बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है, ये जो यहाँ तक पूरा इसका यही फंक्शन है। और इसमें अब जैसे मैंने बताया, यहाँ से देखिए एक्सचेंज सेगमेंट। अब ये जो टेक्निकल टर्म्स है इसको आप रहने दीजिए, ये सिर्फ आपको बताता है आपके पास फंड्स EPN-EPN, ये आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, कि ब्रोकर के पास जो आपका अकाउंट मेंटेन्ड है उसमें इतने फंड्स हैं। और ये जो सेक्शन है ये बता रहा है कि आपने जो स्टॉक बेचा है उसका जो और पैसा आने वाला है वो, तो टोटल यहाँ पे होता है, इन दोनों का आप करेंगे तो टोटल आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर हेयर कट, जहाँ पे आपकी एलिजिबल सिक्योरिटीज, मान लीजिए आपके अकाउंट में ऑलरेडी ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, तो वो एलिजिबल जो स्टॉक्स हैं आफ्टर हेयर कट। नाउ हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग हेयर कट होगा। अब फॉर एग्जांपल जो स्टॉक्स ज़्यादा वॉलेटाइल हैं जैसे कि ONGC, उसका हेयर कट बहुत ज़्यादा होगा, और जो स्टेबल स्टॉक्स है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले हो गया, उनका हेयर कट काफ़ी कम रहेगा। तो वो आपको बताएगा कि आप इसमें जो है और कितना आपके पास आ सकता है फंड्स उन सिक्योरिटीज़ के थ्रू भी। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल। फिलहाल यहाँ पे 00 है, लेकिन अगर अकाउंट में एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा कि इतना आपके पास एलिजिबिलिटी है। और जो नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्लेज सिक्योरिटीज आफ्टर हेयर कट, इसमें अगर आपने जो सिक्योरिटीज स्टॉक्स अगर प्लेज किए हैं आपने, क्योंकि देखिए प्लेजिंग का भी यहाँ पे सिस्टम होता है, आप CDSL या NSDL का SMS आता है आपके पास, फिर ऑनलाइन आप वेरिफिकेशन करते हैं उस, तो शेयर्स फिर प्लेज होते हैं।
काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ब्रोकर था कार्वी, तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसी वजह से सेबी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है अब इन सब चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे अगर आपने कोई शेयर्स प्लेज किए हैं तो वो प्लेज क्रिएट होता है और उससे आपको एडिशनल फंड्स मिलते हैं। तो ईपीएन और इक्विटी यहाँ पे भी सेम सिस्टम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। उसके अलावा अगर आपने कोई बैंक गारंटी दी हुई है या फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, उन सब का टोटल आ जाएगा। जनरली ये होता नहीं है, फॉर एग्जांपल अब मैंने जैसे एंजल ब्रोकिंग का ये लिया है तो यहाँ पे कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा या कोई बैंक गारंटी भी नहीं होगी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और या फिर जो नेक्स्ट, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये एज पर दी रूल्स, ये सेबी रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उनको ये सब देना होगा। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी एज पर दी रूल ब्रोकर को देना ही पड़ेगा ये। और उसके बाद है दोस्तों एनी अदर अप्रूव फॉर्म ऑफ मार्जिन्स, तो ये भी जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और फिर ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ पे आपका टोटल मार्जिन अवेलेबल आ जाएगा फॉर ईपीएन एज वेल एज इक्विटी। तो यहाँ पे जो टोटल मार्जिन अवेलेबल है तो इतने की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल पेनल्टी। क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं मोर एक्सेस एक्सीडिंग योर अकाउंट लिमिट, तो ऑफकोर्स ब्रोकर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.5% से लेकर 2%, तो 18% साल का से लेकर 24%, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इसी में ही अपना जो लिमिट टोटल मार्जिन अवेलेबल है उसी में ही आप अपना जो ट्रांजैक्शन करिए ताकि आपको कोई एडिशनल पीनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है अब आपके लिए कंप्लीट हो गया है, तो आप इसमें क्लैरिटी ले लीजिए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो है 4 लाख ये जो 90,000 का जो अमाउंट आया, टोटल मार्जिन अवेलेबल है ड्यूरिंग एट दैट पर्टिकुलर डे, तो इतना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग पेनल्टी। और ये सब ब्रेकअप है यहाँ पे कैसे कैसे आया, तो जिसमें ये सब चीज़ों की इनकी तो ज़रूरत नहीं रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ये दो जो हैं कॉलम्स, तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मेन आपके लिए ये है जो फंड्स का ये हो गया, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर हेयर कट और मार्जिन, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्लेज, ये 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो यहाँ पे देखिए फंड्स आपके लिए जो अवेलेबल हैं प्लस जो आपने इक्विटी शेयर्स बेचा वो टोटल आ गया यहाँ पे, और जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ आपके अकाउंट में हैं उसमें कुछ हेयर कट होगा। हेयर कट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रिस्की स्टॉक्स हैं, फॉर वॉलेटाइल स्टॉक्स जैसे ओएनजीसी में ज़्यादा हेयर कट होगा, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले में, इन्फोसिस में इतना हेयर कट नहीं होगा। और ये आपने जो मार्जिन प्लेज जो क्रिएट किया है, प्लेज के लिए एक सिस्टम है जो सेबी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं ताकि कोई भी ब्रोकर हेरा फेरी नहीं कर सके रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। देखिए पीछे काफ़ी हेरा फेरी हुई है, बहुत सारे ब्रोकर्स भाग भी गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको बेच दिया है उनके विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के। तो इस तरह के जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद से काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। तो ये सब जो है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ तक हमने कर लिया है ऑलरेडी अभी तक। अब हम ये पार्ट 2 पे पहुँच रहे हैं। पार्ट 2 में एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे ये लाइन लग गई, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया है और अब हम करेंगे यहाँ तक। अब इस सेक्शन में हम लोग आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले बराबर से। ठीक है दोस्तों, अब जो आपने ट्रांजैक्शन की 11 दैट पर्टिकुलर डे, अब यहाँ पे जो डेली मार्जिन स्टेटमेंट है वो है 11 मई का। तो ये जो पोर्शन था ये इक्विटीज़ का पोर्शन था और यहाँ पे जो आपने बाइंग की है, अगर बाइंग की है तो ये पॉजिटिव अमाउंट रहेगा, सेलिंग की है तो नेगेटिव अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे 45,811 की जो बाइंग की है वो उसके लिए टोटल अपफ्रंट मार्जिन चाहिएगा इतना, तो उसके लिए यहाँ पे आ गया। तो ये दिस एंड दिस टोटल, तो आप समझ रहे हैं जो आपने बाइंग की उस दिन या फिर अगर आपने सेलिंग की है तो अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपको मार्जिन इतना आपको देना पड़ेगा। एंड कंसोलिडेटेड क्रिस्टलाइज्ड ऑब्लिगेशन, ये मार्क टू मार्केट, अगर आप F&O में करते हैं ट्रांजैक्शन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो मार्क टू मार्केट डेली यहाँ पे रहेगा मार्जिन कुछ ना कुछ, क्योंकि मूवमेंट डेली रहती है मार्केट में और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांजैक्शन रहेगा। तो ये MTM जो है, MTM स्टैंड्स फॉर मार्क टू मार्केट।
जो भी मूवमेंट हुई आपकी F&O में उस दिन का प्लस माइनस जो रहेगा एडिशनल मार्जिन के लिए वो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। और ये जो है ये डिलीवरी मार्जिन रहेगा अगर आपने मार्जिन पे काम किया है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैश पे काम हुआ है, टोटल अप फ्रंट मार्जिन, तो यहाँ पे सारा पैसा पहले ही ले लिया गया है, तो इसमें कोई डिलीवरी मार्जिन नहीं है। तो क्योंकि ये कैश बेसिस पे है, कैश एंड कैरी है, पूरा पैसा पहले ही दिया गया है 45,000, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया है 45,000। और कोई F&O का मार्क टू मार्जिन नहीं है तो इसलिए अमाउंट ज़ीरो है। और डिलीवरी मार्जिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि पूरा कैश एंड कैरी है, पूरा अमाउंट कैश दिया गया है। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है फंड्स की 45,811.72 की है, ये दैट पर्टिकुलर डे है। और आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, टोटल अवेलेबल मार्जिन ये है, इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है अभी। और टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है, 45,000 की। तो इससे अब सेकंड सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पे। तो ये सेकंड सेक्शन को आप फिर से आप गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। टोटल अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की वो 45,000 का है यहाँ पे दैट पर्टिकुलर डे आपने जो ट्रांजैक्शन की, कम ज़्यादा जो भी आप ट्रांजैक्शन करें। और ठीक है, और उसमें से मार्क टू नेक्स्ट कॉलम है मार्क टू मार्केट। अगर आप F&O में भी करते हैं तो डेली वो मूवमेंट के हिसाब से मार्क टू मार्जिन रहेगा, मार्क टू मार्केट मार्जिन रहेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर डिलीवरी मार्जिन, लेकिन यहाँ पे पूरा 100% कैश पे है तो कोई डिलीवरी मार्जिन नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो रहेगा। तो टोटल रिक्वायरमेंट है 45,811 की। तो इससे हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट होता है। देखिए फर्स्ट सेक्शन में था कि टोटल फंड्स कितने अवेलेबल है आपके पास, टोटल मार्जिन कितना अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड सेक्शन में है कि आपने उस दिन कितना का बाइंग या सेलिंग की है, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है ये आपको बताता है उस दिन आपने, ठीक है। अब हम आएंगे सेटलमेंट पे। तो इससे सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे फाइनल सेक्शन पे, सेटलमेंट पे। दोस्तों ये है हमारा थर्ड एंड फाइनल सेक्शन, यहाँ तक हमने कर लिया है। और अब हम हैं इस थर्ड एंड फाइनल सेक्शन पे। तो थर्ड एंड फाइनल सेक्शन में आपको एक्सेस, शॉर्टफॉल विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट, इसके बारे में मालूम चलेगा। फर्स्ट सेक्शन में क्या था, आपके पास टोटल कितने मार्जिन अवेलेबल है वो था, ठीक है। सेकंड सेक्शन में क्या था, आपने कितना यूटिलाइज किया है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन क्या है, सेटलमेंट का है। ये फाइनल सेक्शन है, इसमें आपको मालूम चलेगा कि आपने कहीं ज़्यादा तो यूटिलाइज नहीं कर लिया, जितने फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं कहीं उससे ज़्यादा आपने यूटिलाइज कर लिया है तो आपको पेनल्टी देने का फिर वो पीनल चार्जेस लगेंगे, पीनल इंटरेस्ट लगेंगे। और पीनल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि काफ़ी हाई होते हैं, सभी ब्रोकर्स जो हैं काफ़ी हाई पीनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 1.5% से 2% पर मंथ। हालांकि ये डेली बेसिस पे चार्ज होता है, तो जो एनुअलाइज्ड आपको 18% से लेकर 24% चार्ज होगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये डेली मार्जिन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक्सीड नहीं करें अपनी रिक्वायरमेंट से, अपने जो मार्जिन है उससे। तो कमिंग बैक टू दिस फाइनल सेटलमेंट, अब एक्सेस शॉर्टफॉल, यहाँ पे आपने 45,000 यूज़ किया और तो शॉर्टफॉल, बट यहाँ पे देखिए क्योंकि देखिए 7,500 ऑलरेडी था यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, थोड़ा सा इसको पीछे लेकर जाएँ तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे 7,725 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, ये देखिए ये वाली जो फिगर है, और आपने 45,000 यूज़ किया तो नेगेटिव कितना बचा आपके पास, नेगेटिव बचा 38,000 नेगेटिव। लेकिन आपके पास क्लियर फंड्स भी अवेलेबल है, ये देखिए 482, ये देखिए टोटल मार्जिन अवेलेबल 482, तो इसको भी आप यूटिलाइज करेंगे क्योंकि टोटल आपके पास 490 आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है इतने की। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं अभी तक, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया। 3 सेक्शन है, टोटल कितना मार्जिन अवेलेबल है आपके पास वो ये, और आपने यूटिलाइज कितना किया उस दिन, देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब ये एक्सेस शॉर्टफॉल का यहाँ पे ये तो सिंपल प्लस माइनस है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। तो यहाँ से देखिए 7,725 था आपके पास, 45,000 यूज़ किया तो -38, लेकिन आपके पास 482 और भी है, तो आपके पास फिर भी बचता है यहाँ पे एक्सेस 4,44,000, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और ये एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड बाय मेंबर एज पर RMS, तो यहाँ पे कोई एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हमने जितना मार्जिन अवेलेबल था उससे उतने में ही अपने काम चलाया, उससे कम में ही चलाया है। लेकिन अगर आप एक्सीड करते हैं तो एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पर आपको फिर पीनल इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। तो इस कॉलम में आप जब भी एंट्री देखें तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये एक रेड मार्क है आपके लिए कि यह एक अलर्ट होने के लिए एक निशानी है कि ब्रोकर आपसे और पैसा डिमांड कर रहा है और मार्जिन डिमांड कर रहा है। और ये लास्ट में आ जाएगा आपका मार्जिन स्टेटस बैलेंस ड्यू विथ मेंबर और ड्यू फ्रॉम क्लाइंट। तो इतना आपके पास क्रेडिट बैलेंस बचा है 4,44,000।
तो इससे दोस्तों ये कंप्लीट होता है, पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ और मार्जिन स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है, डेली मार्जिन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिन, वो भी आपको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको फिर से जस्ट क्विकली रिकैप कर देता हूँ कहाँ पे क्या। इसके 3 सेक्शन है। नंबर 1 जो सेक्शन है, आपके पास टोटल मार्जिन अवेलेबल टी डे यानी ट्रांजेक्शन डे पे कितना है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको, ये आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। और सेकंड सेक्शन है कि आपने यूटिलाइज कितना किया है ट्रांजैक्शन डे पे, ये 45,000 आपने यूटिलाइज किया, तो एक्सेस और शॉर्टफॉल कितना बचा, ये सेक्शन 3 में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये था डेली मार्जिन स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ अब ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने बताया, मैंने एंजल ब्रोकिंग का स्टेटमेंट ऑफ मार्जिन यूटिलाइज किया है। ये लाइव उनका जो स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट, वो मैंने यूटिलाइज किया है। और क्योंकि ये फॉर्मेट जो है सेबी प्रिस्क्राइब करता है, सेबी द्वारा ये निर्धारित होता है, तो सभी ब्रोकर का मैं समझता हूँ सेम ही होगा। अगर किसी ब्रोकर का डिफरेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डिफरेंस आपको मिले तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो सर लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके ये नॉलेज भी आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स वंस अगेन एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।